हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होमियो क्लिनिक एट होम। मैं डॉक्टर पीजे शर्मा आज आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जो फेफड़ों से संबंधित है और जिसे प्लूरूसी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाना। तो आइए विस्तार से प्लूरूसी के बारे में हम लोग जानते हैं। सीने के भीतर दोनों फेफड़ों के बगल के ऊपर ही सांप के केचुए की तरह एक एक कोमल पर्दा यानी सेरस मेम्ब्रेन है। वह पर्दा फेफड़े इत्यादि को ढककर सीने के पंजरे के नीचे हिस्से में फैला हुआ होता है। फिर यह घूमकर फेफड़े के ऊपर आकर मिल गया है। इस पर्दे को फुसफुस वेस्ट कहते हैं और इसका अंग्रेजी नाम प्लूरा है। स्वस्थ अवस्था में प्रकृति के नियम के अनुसार प्लूरा से थोड़ा थोड़ा एक रस तरल पदार्थ सेरस फ्लूइड्स जिसे कहते हैं निकला करता है, जिससे आप फुसफुस झिल्ली तरल एवं नम रहती है। और यही वजह है कि पंजरे के और फेफड़े के आपस में रगड़ नहीं होती है। किसी कारण से ऊपर इस प्लूरा में इन्फ्लामेशन होकर प्लूरा सूख जाती है और उसकी बंद मुंह वाली थैली में यानी प्लूरल कैविटी में पानी इकट्ठा हो जाने पर उसको प्लूराइटिस या प्लूरीसी कहते हैं। तो ये थे प्लूरूसी क्या होता है। अब इसके कुछ लक्षण जान लेते हैं। एकाएक जाड़ा लगकर या कंपी होकर बुखार आता है। इसके साथ ही सीने के एक बगल में दर्द होता है, डंक मारने की तरह होता है, सुई गड़ने की तरह होता है और काटने फाड़ने की तरह होता है। हिलने डोलने पर या खांसने पर तक कि सांस छोड़ने पर भी यह दर्द बढ़ता है। पसलियों की हड्डी के भीतर खींचन और दर्द मालूम होता है। उस दर्द को घटाने के लिए रोगी हाथ से सीना पकड़कर दबाता रहता है। कुछ कुछ खांसी भी आती है। बुखार उतना ज़्यादा नहीं होता है, शायद कभी 103 डिग्री तक जाता है। नाड़ी की गति 100 बार तक रहती है। अब जानते हैं कि प्लूरीसी को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो पहला है स्टेथोस्कोप के द्वारा यानी एफ्यूजन के द्वारा होने पर उसको हम लोग कैसे जानेंगे। तो ये है स्टेथोस्कोप लगाकर पता कर सकते हैं। स्टेथोस्कोप लगाने आसपास के जगह श्वास प्रवास की कोई आवाज नहीं मिलती क्योंकि उस जगह की सभी क्रियाएं बंद हो जाती। वेसिकुलर मर्मर, वोकल रेजिनेंस, वोकल फ्रीमेटस कोई भी आवाज या तो मिलती ही नहीं है या बहुत कम मात्रा में सुनाई देती। वेसिकुलर मर्मर फेफड़ों में हवा आने जाने की, वोकल रेजोनेंस स्वर की प्रतिध्वनि अर्थात सीने पर स्टेथोस्कोप रखने पर रोगी को बोलने के लिए कहा जाता है। उसके बोलने पर कान में आवाज आना। वोकल फ्रेमीटस सीने पर तलहथी रखकर रोगी को बुलवाने पर उसके बोलने पर तलहथी पर प्रतिघात प्रतीत होता है। परकशन डलनेस किसी ठोस कड़ी चीज पर एक उंगली रखकर उसी उंगली पर दूसरी उंगली से चोट देने पर ठोस शब्द होता है, उसी तरह की आवाज मिलती है। अब इसके कारण जब एकाएक सर्दी लगकर या खूब गर्म में रहने के उतापा अवस्था में सर्दी लगकर यह बीमारी होती है। फेफड़े का इन्फ्लामेशन, वायु नली का सूजन, इसी तरह की कोई दूसरी बीमारी और टाइफाइड, खसरा, इन्फ्लुएंजा, सीने में चोट लगना प्रभृति कारणों से भी यह बीमारी होती है। सेकेंडरी प्लूरूसी कहते हैं और पहले बताए कारण से
एक्यूट प्लूरूसी होता है। और अब हम लोग जानेंगे प्लूरूसी के होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फुसफुस आवरक झिल्लियाँ आपस में सट जाएं तो रेननकुलस बल्बोरस 200 पोटेंसी में हर 2 दिन बीच करके 2 बूंद सुबह खाली पेट में दें। ये इस झिल्ली के सटने की अवस्था को ठीक कर देता है। कैलीकार्ब 200 ब्रायनिया की भांति भयानक सुई गड़ने की तरह दर्द अगर ब्रायनिया से न घटे तो कैलीकार्ब 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट में 2 बूंद हर 2 दिन बीच करके दें। ये निश्चित लाभकारी। कभी कभी बीमारी की पुरानी अवस्था में छाती में खोंचा मारने की तरह दांत में और दाहिने दर्द बढ़ते हैं, लगातार जाड़ा लगता है, उसके साथ ही फीवर बढ़ता हो और साथ में बदबूदार पसीना आता है, तो ऐसे में आप मक्सोल 200 हर 2 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में 2 बूंद लें। ये निश्चित फायदा करेगा। तो ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। साथ ही लाइक और शेयर अवश्य करें और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट करें।